ठंड का मौसम है और चुनाव का त्यौहार है। जी हाँ, बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी जनप्रतिनिधि सड़क पे उतर चुके हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, बातचीत हो रही है। और ऐसे में श्री आप तक भी फिर से ग्राउंड पे आ चुका है। श्री आप तक आपको बता दें कि हर जनप्रतिनिधि अपनी अपनी सुयोग्यता और कर्मठता का सर्टिफिकेट लेकर वो लोगों के पास जा रहे हैं, उनको लुभा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि हम ही सही कैंडिडेट है। और ऐसे में आज हमारी मुलाकात वार्ड नंबर 5 के एक जनप्रतिनिधि अंशु सिंह से हो गई है। आप देख सकते हैं कि इनका जो पर्चा है और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई कुछ इन्होंने लिखे हैं कि वो जनता को देंगे। जी हाँ, चुनावी वादे हैं, कितना पूरा होगा हम इनसे जानेंगे और इनके चुनाव जीतने के बाद जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार शुभांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और सीधे आप तक न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। चुनाव स्थगित हो गया था, हाई कोर्ट का आदेश है और चुनाव आयोग ने उसको स्थगित कर दिया, फिर बिना कोई चेंजिंग के वापस से लागू कर दिया गया दिसंबर में, ठंड के मौसम में। ऐसे में कितना फ़र्क पड़ता है आपको? बहुत फ़र्क पड़ा इस कारण से शुभांकर जी। और चुनाव टल जाने से उस समय भी माहौल काफ़ी अच्छा बन चुका था, पूरा चुनाव में माहौल हो चुका था, लेकिन चुनाव टल जाने से बहुत फ़र्क पड़ा और जिसका मुझे बहुत ही काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिला। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले चाह रहे हैं कि साथ के कुछ लोगों से बात करें जो आपके चुनाव प्रचार में है। तो चाचा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? माहौल तो बन रहा है जी, अब बना हुआ भी पहले से भी है जी, और बनने जा रहा है। अब जनता मालिक है, अब जनता हम लोग को आशीर्वाद दे रही है और आगे भी देगी। तो आपके नज़र में अंशु सिंह ही सुयोग्य उम्मीदवार कैसे हैं? अच्छे हैं। कैसे हैं, मतलब क्यों अच्छे हैं? इसलिए कि ये सब कार्य में संपूर्ण हो रहे हैं और एक्टिव ज़्यादा हैं, इसलिए इनको ज़्यादा लोग चाह रहा है। कई वर्षों का अनुभव है आपका। हाँ, ये बताइए कि यहाँ का जो सब मूलभूत समस्या है वो क्या है? मूल है कि यहाँ पानी का व्यवस्था मेन है। पानी पहले चला लेकिन बंद हो गया, अब इससे लोगों को ज़्यादा परेशानी है। सबसे पहले तो पानी का व्यवस्था होना चाहिए। बिजली ठीक है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। छिड़काव भी करा चुके हैं, छिड़काव भी बढ़िया ढंग से किए हैं और आगे भी करेंगे। नहीं, ये बताइए कि यहाँ जो पहले के जो प्रत्याशी रहे हैं या अब तक जो इस वार्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए था वो क्या नहीं हुआ है? क्या है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ सब ऊपर से ही चला गया करके लोग, नीचे कुछ है नहीं, कागज पर सब काम हुआ है। आप बताइए कि अंशु सिंह को युवा क्यों वोट करेगा? देखिए, वोट करने का कारण है, सबसे पहले अगर हम इंसान हैं, अगर आदमी में जन्म लिए हैं तो आदमी को उसके बुद्धि के विकास से पहचाना जाता है और जानवर को उसके शरीर के विकास से पहचाना जाता है। जानवर का अगर विकास देखिएगा तो उसका शरीर बड़ा हो गया तो हाँ भाई ये 6 महीने का है, 12 महीने का है, 9 महीने का हो सकता है, लेकिन आदमी के रहन सहन बोल चाल इससे आदमी को परखा जाता है। हाँ, आप बोलते बोलते इतना ना टेम्पर हाई कर लीजिए, जनप्रतिनिधि हैं बोल रहे हैं, अब बोलते बोलते आप ही पर ऐसा ना हो जाए कि 2 थप्पड़ चला दे। तो ऐसा भी प्रतिनिधि जो है, ऐसा ही प्रतिनिधि अभी मैदान में है। लेकिन हाँ, हम ये एक बात जरूर कहेंगे कि जनता भी इस बार जो शिक्षित युवा और सबसे ज़्यादा जनता अगर किसी पे जोर दे रहा है तो वो शिक्षित पे। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि अंशु सिंह ही सबसे ज़्यादा शिक्षित और युवा व्यक्ति अभी के वर्तमान में प्रत्याशी है। इसमें कहने का अर्थ नहीं है, इसमें कहना नहीं है, मेरा ही नहीं, हम भी जनता में से ही हैं। मेरा ही नहीं, ये जनता, ये पब्लिक, ये वोटर का डिमांड है, मेरा डिमांड नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जाति व्यवस्था बहुत चरम पे है। आज भी आप देखेंगे कि कुशवाहा संघ करके उनका शताब्दी दिवस रहा है, तो यानी कि और चुनाव में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है।
तो एक अंशु सिंह जिस जाति के हैं, क्योंकि जाति सूचक वर्ड ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वो एक तो, और इनके जो दूसरे जाति के लोग हैं वो अंशु सिंह को क्यों वोट करें और अपनी जाति को वोट क्यों ना करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जैसा क्वेश्चन किए कि अंशु सिंह को ही वोट क्यों करें। मैदान में हम हैं या मेरे कंटेस्टेंट जो भी है 5 आदमी हैं वो हैं। अगर हम अपने जेब से, और मान लीजिए रात में 12 बजे रात में अगर आपकी कोई समस्या हुई, ठीक है, आपकी किसी का तबीयत खराब हुआ या किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो जो मान लीजिए मेरे नज़दीक जो आता है, अंशु के पास जो कोई कंसल्ट करता है कि हाँ जी इसका तबीयत खराब है तो इसको भेजना है, तो ये भेजेगा। लेकिन अदर कैंडिडेट का ये तो नहीं है। कोई कैंडिडेट ऐसा है इसको फ़ोन कीजिएगा तो उसका नंबर बंद मिलेगा आपको, उस समय आप क्या कीजिएगा? ठीक है, अभी लाख कोई रुपया दे दे, पैसा दे दे, अभी कोई कुछ भी कर ले, हम ही को आके 5,000 दे देगा, तब क्यों नहीं रखेगा भाई? सब रखेगा, और रखने वाला रख ही रहा है। अभी तो पैसा का डिमांड जरूरत से ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि इस डिमांड में ई कहीं से देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सुविधा जो है, सुविधा ये देंगे और सुविधा दे ही रहे हैं। ये बताइए, इन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत सारे चीज़ों को लिखा है, निःशुल्क लाइब्रेरी बनवाएंगे, लड़कियों के लिए मुफ्त कंप्यूटर के प्रशिक्षण करेंगे, हर गली मोहल्ले में रोशनी की व्यवस्था करेंगे, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब की भी स्थापना करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ केवल चुनावी वादे हैं, लुभावने वादे हैं? देखिए, अगर ये वादे पे ही, ये अगर मैनिफेस्टो में ही रह जाएगा तो ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जितना लिखा हुआ है उसमें से धीरे धीरे पूरा तो होना ही है। हाँ? और करना ही है। नहीं होगा तो अगला बार नहीं रहेंगे। ऐसा है, बिल्कुल। आते हैं आपके पास, सबसे पहले जानेंगे, इधर आइए आप ये बताइए कि आपके भाई हैं, ठीक है, उनमें जनप्रतिनिधि से तो बात होते रहेंगे, वो अपने वादे करते ही रहते, लेकिन मैं यहाँ जनता को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो उनके साथ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप इनके भाई और भी लोग हैं, क्यों आपके भाई को वोट करें, सम्राट गौरव को ही वोट क्यों करें? देखिए, मुख्य बात यह है कि मतलब कोई भी कैंडिडेट जब चुनावी क्षेत्र में उतरता है तो अपना तरह तरह का वायदा या फिर कहिए कि लुभाने का अपना तरीका लेके आता है। ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारे क्षेत्र में 22 कैंडिडेट है, अगर 5-5 वादा भी सब लेके आएगा तो सैकड़ा से ऊपर वादा पुर जाएगा। लेकिन ये एकमात्र कैंडिडेट है हमारा भाई जो पिछले अपने 5-7 वर्षों से जो कार्य समाज के लिए कर रहा है उसका पूरा सूची लेके और हम जनता के बीच जा रहे हैं कि इन सब कामों को देखकर हमें चुनिए, हमें मौका दीजिए, ताकि अगर हम मतलब सरकार के अगर मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो हमारे हाथ को और बल मिलेगा और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। जैसा कि मैं इस पोस्टर में देख पा रहा हूं कि कई इन्होंने जनता की भलाई के लिए जब वो समस्या में होते हैं तो उन्होंने कार्य किया है, और इस सूची को लेकर यानी कि कहीं ना कहीं पहले से ही कार्य कर रहे थे और अपनी विश्वसनीयता लोगों में दिखा रहे हैं कि हम ऑलरेडी ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, हम ऑलरेडी किए हैं और आगे ये करने वाले हैं। अच्छा, ये आपसे डिस्कस तो हुआ ही होगा कि कई मुद्दों पे इन्होंने लिखा है, जैसे कि हर गली मोहल्ले में रोशनी की व्यवस्था करवाएंगे, चलिए ये तो ठीक है इनके कार्य में, लेकिन कुछ नए चीज़ों भी इन्होंने वर्णन किया है, जैसे मोहल्ले में पॉली क्लिनिक की स्थापना, इसके बारे में बताइए। पॉली क्लिनिक कोई नया चीज़ नहीं है। पॉली क्लिनिक की व्यवस्था इससे समझना ये कि पॉली क्लिनिक का अर्थ है कि मतलब कोई भी जो प्राथमिक उपचार होता है, जैसे कोई भी अचानक है सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एक इमरजेंसी टाइप का फर्स्ट एड सुविधा, बिल्कुल फर्स्ट एड का सारा सुविधा पॉली क्लिनिक में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में एक पॉली क्लिनिक की सुविधा होनी चाहिए जो न्यूनतम खर्च पे चल सकती है और समय के मुताबिक वो सुचारू ढंग से चलेगा भी। और मैंने तो हमेशा काम किया है, मैं कहीं भी अपने काम को लेकर जनता के पास जाता हूँ, जनता को कहता हूँ, बताता हूँ, उन्हें पूरा ठोक ठेठ में हम कहें तो उन्हें पूरा ठोक बजा के पूरा आश्वस्त होने को कहता हूं। और अभी जो मैंने कहा कि चुनाव टल जाने का बहुत फ़र्क पड़ा, जिसका सीधा सा एक छोटा सा उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि चुनाव टलते ही
एक प्राकृतिक प्रकोप डेंगू का बहुत बड़ा ही प्रकोप चला जो है, जिसमें मैंने पूरी तन्मयता से पूरे बढ़ चढ़कर, हाँ, मुझसे जितना बन पाया मैं घर घर जाकर लोगों के डोरबेल को बजाकर, ग्रिल का घंटी बजाकर घर से निकालकर उनके घर में डेंगू का छिड़काव कराया, जिसका जीता जागता उदाहरण जनता खुद है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लेके जनता के पास चला गया और मैंने उस चीज़ को देखा किया भी, और वो मेरा पैशन है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद के किसी साधन संसाधन को बृहत रूप देने के लिए मैं चुनाव में आ गया हूँ, और इसीलिए मेरा एजेंडा ही जो जनता को पता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे लगता है पूरे ज़िला में इस वार्ड से ज़्यादा कैंडिडेट किसी वार्ड में नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने भी काम किया है, पिछले 5-7 वर्षों से काम किया है, और आगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता उन कामों को पूरी तरह से जगह देगी, ताकि समाज में एक माहौल में बदलाव आए। जो है आज के मेरे साथ जो युवा हैं या जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें ये पता चले कि मुझे उस जगह पे जाने के लिए, उस स्थान पे पहुंचने के लिए इन रास्तों से होकर गुजरना होगा, जो मैंने करके दिखाया है, और मेरे सारे चीज़ों से जनता वाकिफ़ है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए आपके तमाम दर्शकों से और अपने भगवान रूपी मतदाता वार्ड नंबर 5 हाजीपुर नगर परिषद के जनता से यही कहना चाहूँगा कि पूरे उत्साह और जोशपूर्वक 18 तारीख को दूसरे नंबर बैलेट यूनिट के 20 नंबर क्रमांक पर टॉर्च छापर बटन दबाकर मेरे हाथों को मजबूत करें, और मैं पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ आपके उम्मीद और आशाओं पर खड़े उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। एक चीज़ और, आप तो पहले ही ख़त्म कर दिए सवाल पूछने से पहले, लेकिन मैं आपको आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक लिखा है आपने 54 नंबर रेलवे फाटक के पास आप निर्माण करवाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आप विधायक से या एमएलए फंड से, एमपी फंड से या रेलवे किसी के पास जाके आप अपना काम करवाएंगे उनसे। इसकी ज़रूरत क्या पड़ रहा है? इसकी ज़रूरत यही है कि आज 54 नंबर फाटक की जो स्थिति है, आप तमाम लोगों से पूछ सकते हैं कि आप यदि उधर से आप खुद में अभी हो ना हो कहीं आपको खुद अभी प्रमाण पता चल जाए कि कभी कभी वहाँ लोगों को घंटों लग जाती है। लगभग अभी 4 क्रॉसिंग है, और आने वाले भविष्य में संभावनाएं हैं कि अभी तत्काल में 1 से 2 लाइन उस पर और बढ़ने जा रही है जो है। तो आपने देखा होगा कि इधर BSNL ऑफिस के यानी पूर्व की तरफ जब आप जाएंगे तो दाहिने तरफ रेलवे का ही दोनों साइड जमीन खाली है। तो यदि रेलवे उस पे जागरूक हो, अंडरपास का निर्माण कराती है और गुमटी को यदि बंद भी कर देती है, तो रेलवे का ऐसे भी 5-7 लाख रुपया खर्च बचेगा जो है, जिसे मैं गांव के तमाम लोगों और एक समिति के सदस्य बनाऊंगा। उन लोगों के साथ रेलवे से बात करूंगा, और कुछ हद तक मैंने प्रयास किया भी है। हाँ, और मैं उसे एक दिन पूरा जरूर कराऊंगा। ये मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपके जीतने के बाद, हम शुभकामना देते हैं कि आप जीते, लेकिन आपके जीतने के बाद क्या अगले चुनाव में भी यही मुद्दा रहेगा या मुद्दा बदलेगा? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पे मैंने जो मेरा पंच लाइन है वो लोगों के मुख्य मुद्दे होते हैं, और तमाम लोगों के पत्र पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि 75 वर्षों के आज़ाद भारत के हर चुनाव का चुनावी मुद्दा सड़क, नली, गली, बिजली, पानी जैसे समस्याओं को दुरुस्त करने के साथ साथ इन 10 कामों को मुझे करना है। तो इसे तो मैं समस्या लेकर चल ही नहीं रहा हूँ, ये तो 75 वर्षों की सरकार के पास भी इसका समाधान है। हर चुनाव का चुनावी मुद्दा लेकिन बना दिए ना। बिल्कुल, तो ये तो इतने चीजों का तो समाधान सरकार के पास वर्षों से बनता आ रहा है, बस उसे ईमानदारी पूर्वक सड़क पे उतार देना है, धरातल पे उतार देना है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है जो है। आज हम 21वीं 22वीं शताब्दी में जी रहे हैं, और सड़क, पानी, बिजली, नल, जल, ये सब कोई मुद्दा हुआ क्या? कोई मुद्दा हुआ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हर चुनाव में जनप्रतिनिधि अच्छे वायदे करते हैं। अगर वायदे को पूरा कर लिया जाए तो बिहार भी सिंगापुर बन जाएगा। मेरे फ्रेंड ने कहा था, मैंने जब वो सिंगापुर से घूम के आया, मैंने कहा कभी बिहार सिंगापुर बन पाएगा क्या? तो वो हंसने लगा, मजाक करने लगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर चुनावी वादे पूरे हो जाए ना, तो हर वार्ड, हर गली सिंगापुर से भी बेहतर हो जाएगा।
हम आपको शुभकामना देते हैं अंशु सिंह जी, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीत के आएँ तो चुनावी मुद्दा अगले 5 साल बाद वार्ड नंबर 5 का एकदम डिफरेंट हो, और एकदम डिफरेंट हो। मैं यही बोलूँगा आपसे कि एकदम उनको बोलने का मौका ना मिले, और वार्ड नंबर 5 पूरे बिहार बने ना बने, वार्ड नंबर 5 सिंगापुर जरूर बने। कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बोलना चाहता हूं, और मैं सीधे आप तक के माध्यम से मैं तमाम जनता, तमाम दर्शकों और खासकर अपने वार्ड नंबर 5 के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने जो अपने घोषणा पत्र पे लिखा है, यदि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो अगला जो 6ठा साल होगा और उस वक्त जो मेरा नॉमिनेशन होगा, उस वक्त का मुद्दा जनता खुद बता रही होगी कि थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, वही मुद्दा होगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश, पूरी प्रयास करूंगा कि एक भी बिंदु ना छोड़ूं। एक डायलॉग हम भी बोल देते हैं, सम्राट गौरव को जिताए और वार्ड नंबर 5 को सिंगापुर बनाए। देखते रहिए सीधे आप तक।